हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल TRK फन एंड नॉलेज। मस्ती भी और ज्ञान भी। मैं जब भी इजिप्ट का नाम लूँ तो लोगों के मन में तुरंत ही पिरामिड्स का ख्याल आता है, क्योंकि यही वो चीज़ है जिसके बारे में आज का साइंस भी अभी तक पता नहीं लगा पाया है कि आखिर ये चीज़ है तो है क्या और इसे बनाया किसने। पिरामिड्स का नाम सुनते ही डर भी लगता है और मन में एक ख्याल भी पैदा होता है कि इसके बारे में जानना चाहिए और कभी न कभी अगर इजिप्ट जाएं तो पिरामिड्स जरूर घूमना चाहिए। वैसे इसके बारे में बहुत अंधविश्वास यह भी है कि दूर दराज किसी दूसरे गैलेक्सी से आए हुए किसी एलियन ने इसे बनाया होगा, और बहुत से लोगों का मानना यह भी है कि इसे देवी देवताओं ने अपनी दैविक शक्तियों से इसे बनाया होगा, क्योंकि उस जमाने में इतनी तकनीक भी नहीं थी और साइंस का जन्म भी नहीं हुआ था। आज हम पिरामिड्स के बारे में 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानते हैं। फैक्ट नंबर 1। पिरामिड ऑफ गीज़ा को पिरामिड ऑफ कुफू या पिरामिड ऑफ चियोप्स के नाम से भी जाना जाता है। यह अब तक का सबसे पुराना और सबसे बड़ा पिरामिड है। यह इजिप्ट के कायरो शहर में स्थित है। इजिप्टोलॉजिस्ट की माने तो पिरामिड्स फोर्थ डायनेस्टी इजिप्शियन फेरोह यानी कि इजिप्शियन राजा कुफू की टॉम्ब यानी कि कब्र है, परंतु पिरामिड के अंदर से आज तक एक भी राजा की बॉडी नहीं निकाली गई है, यानी कि एक भी राजा का कब्र पिरामिड के अंदर नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि शायद पुराने जमानों में लुटेरों ने इसे खोद कर निकाल लिया होगा, पर किसी की कब्र को खोदना यह सुनने में भी अजीब लगता है, और वो भी पिरामिड्स के अंदर। आखिर कोई लुटेरा इतनी मशक्कत क्यों करेगा एक कब्र के लिए। खैर, पिरामिड के लिए इतना कहना ठीक होगा कि जितनी मुंह उतनी बातें। खैर, यह भी अभी तक का रहस्य बना हुआ है कि आखिर इतनी बड़ी पिरामिड्स क्यों बनवाई गई। फैक्ट नंबर 2। इन पिरामिड्स की ऊंचाई लगभग 146.6 मीटर यानी कि लगभग 481 फीट थी, परंतु समय के साथ साथ आज इसकी ऊंचाई 138.5 मीटर यानी कि 454 फीट रह गई है। यह करीब 2600 ईसा पूर्व में बनाया गया था। इसको करीब 23 लाख पत्थर से यानी कि 2.3 मिलियन स्टोन्स से बनाया गया है, जिसका आकार भी बहुत बड़ा था और वजन भी लगभग 80 टन के बराबर था। अब तक का सबसे बड़ा रहस्य यह भी है कि इतना वजनी पत्थर उठाया तो किसने और उतनी ऊंचाई तक पहुंचाया तो किसने। इसी वजह से बहुत सारी परिकल्पनाएं पैदा होती है कि शायद एलियन इस धरती पर किसी दूसरी गैलेक्सी से आए होंगे, या शायद देवी देवताओं ने अपनी दैविक शक्तियों से इन पिरामिड्स को बनाए होंगे। खैर, यह आज तक का सबसे अनसुलझा रहस्य है, क्योंकि न तो उस वक्त साइंस का जन्म हुआ था और न ही मशीन्स का। शुरुआत में इसे बनाने में इस्तेमाल हुए लाइमस्टोन गीजा प्लेट्यू से लाए गए, उसके बाद ट्यूरा से व्हाइट लाइमस्टोन और आसवान से ग्रेनाइट ब्लॉक्स लाए गए, जिसका इस्तेमाल मुख्यतः कास्टिंग के लिए और किंग्स चैम्बर बनाने के लिए किया गया। पिरामिड्स के पत्थर को ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि इसे किसी बड़ी आरी से काटा गया है। फैक्ट नंबर 3। पिरामिड के अंदर अभी तक 3 चैम्बर्स खोजे गए हैं, जिसका नाम किंग्स चैम्बर, क्वींस चैम्बर और सबटेरेनियन चैम्बर है। इसका मतलब यह है कि पिरामिड के अंदर अभी भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिसको खोजना या जिसके बारे में पता लगाना अभी भी बाकी है। इन पिरामिड्स के बारे में सबसे पहले एक ग्रीक हिस्टोरियन हेरोडोटस ने 5वीं शताब्दी में बताया था। माना जाता है कि लगभग 820 एडी में अब्बासिद खलीफा अल मामून ने पिरामिड्स के अंदर कुछ नए रास्ते खोज निकाले, परंतु अभी भी इन पिरामिड्स के अंदर बहुत से अनसुलझे रहस्य हैं। पिरामिड्स के अंदर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, जिसका नाम ओरिजिनल पैसेज और फोर्स्ड पैसेज है, जिसको कि रॉबर्स पैसेज यानी कि लुटेरों का रास्ता भी कहा जाता है। यह दोनों रास्ते आगे चलकर एक जगह पर मिलते हैं और फिर उसमें से एक ऊपर की ओर ग्रैंड्स गैलरी में और एक नीचे की ओर सबटेरेनियन चैम्बर में जाता है।
यह रास्ता बहुत ही संकरे है और साथ ही साथ इनकी दीवारों में नक्काशी भी की गई है, जिसको आज तक लोग पूरी तरह से समझ नहीं पाए। हो सकता है इन नक्काशी को अगर हम पूरी तरह समझ लें तो शायद पिरामिड्स के रहस्यों से पर्दा उठ जाए। खैर, इतने सकरे रास्ते और नक्काशी कैसे की गई ये भी आज तक रहस्य है। पता नहीं कि यह कारीगरी ही है या कुदरत का करिश्मा या कुछ और। फैक्ट नंबर 4। इजिप्ट के पिरामिड के बारे में एक चीज और आश्चर्यचकित कर देने वाली यह है कि यह बिल्कुल पृथ्वी के सेंटर में स्थित है। क्या यह महज एक इत्तेफाक है या बिल्कुल सोच समझकर किया जाने वाला काम? और तो और गिजा के पिरामिड बिल्कुल ओरियन स्टार समूह के ठीक नीचे है। अब इसे भी महज इत्तेफाक कहें या कुछ और, परंतु अगर इत्तेफाक कहा जाए तो शायद सबसे ज्यादा इजिप्ट के पिरामिड के साथ ही ये इत्तेफाक हुए हैं। ऐसा भी माना जाता है कि ओरियन स्टार समूह के ठीक नीचे बने पिरामिड्स का एक मतलब यह भी है कि शायद राजाओं की मौत के बाद वो आराम से स्वर्ग जा सकें, इसके लिए यह एक रास्ता था और राजाओं को जल्दी मुक्ति मिल सके, इसके लिए भी यह एक रास्ता था। खैर, यह सिर्फ एक कल्पना है क्योंकि इतने सारे इत्तेफाक शायद नहीं होते। और तो और हमारी पृथ्वी पर बहुत से पिरामिड्स हैं जो बहुत पुराने हैं और पृथ्वी की अलग अलग जगहों पर मौजूद हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन सभी की डिजाइनिंग बिल्कुल एक जैसी है। पर सोचने वाली बात यह है कि इतने पुराने समय में एक जैसी डिजाइनिंग को भी पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में ले जाना कैसे संभव है, जबकि तभी न तो विज्ञान था और न ही सवारी इतनी दूर तक यात्रा करने के लिए। इसलिए शायद ऐसा माना जाता है कि एलियंस हमारी धरती पे आए और वो एक तरह का साइन छोड़कर चले गए, पर इसका कोई सबूत नहीं है। फैक्ट नंबर 5। गिजा के पिरामिड्स के चारों ओर मॉर्चरी टेम्पल्स हैं जो ओल्ड किंगडम और मिडल किंगडम के दौरान बनाए गए थे, जबकि न्यू किंगडम के दौरान राजाओं की कब्रें यानी कि टॉम्ब्स वैली ऑफ किंग्स में बनाए गए और उनके मॉर्चरी टेम्पल्स अलग जगह बनाए गए। यह टेम्पल उस समय के राजाओं के राज्य की अमीरी को दिखाता था और साथ ही साथ उन राजाओं के मरने के बाद उन्हें पूजने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। न्यू किंगडम के मॉर्चरी टेम्पल्स को मैंशंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर भी कहा जाता था। इन टेम्पल्स का इस्तेमाल ब्यूटीफुल फेस्टिवल ऑफ वैली के दौरान एमन के बोट को रखने के लिए किया जाता था। एमन एक तरह के इजिप्शियन गॉड या देवता थे जो कि हर्मोपोलिटन अगडोड के एक सदस्य थे। है ना ये अजीब सी बात कि जो टेम्पल ओल्ड किंगडम और मिडिल किंगडम के दौरान आसपास बनाई गई, वही टेम्पल न्यू किंगडम के दौरान अलग जगहों पर क्यों बनाई गई? क्या तभी के लोगों का देवी देवताओं से यकीन उठ गया था या कुछ और, या ये टेम्पल्स वो हैं ही नहीं जो हम समझ रहे हैं? ये भी अभी रहस्य है जिससे पर्दा उठना अभी बाकी है। अगर आप सबको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपको यह वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी से भी जुड़ सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।